भारत में जहां कोरोना वायरस का कहर जारी है, वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला भी निरंतर जारी है। उन्होंने एक बार फिर कोरोना लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आज ट्वीट पर एक नया वीडियो साझा करके कहा कि अचानक किया गया लॉकडाउन देश के असंगठित क्षेत्र के लिए मृत्यु दंड सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कोरोना पर नहीं बल्कि ये भारत के मजदूर, किसानों, गरीबों और छोटे व्यापारियों पर हमला था। उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर सरकार की तैयारियों और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किए जा रहे उपायों की भी आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना को 21 दिनों में समाप्त करने का वादा किया था, लेकिन करोड़ों रोजगार समाप्त और छोटे उद्योग बंद हो गए। उन्होंने कहा कि बिना किसी नोटिस के जो लॉकडाउन लागू किया गया वह असंगठित क्षेत्र पर हमला था, जिसके तहत रोज कमाने खाने वाले लोग और मध्यम वर्ग के व्यापारी आते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमें असंगठित क्षेत्र पर हुए हमले के खिलाफ मिलकर खड़े होना होगा। कोरोना के नाम पे जो किया वो असंगठित क्षेत्र पर तीसरा आक्रमण, तीसरा वार। गरीब लोग, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। जब आपने बिना कोई नोटिस लॉकडाउन किया, आपने इनके ऊपर आक्रमण किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21 दिन की लड़ाई होगी। असंगठित क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी 21 दिन में ही टूट गई। लॉकडाउन के बाद खुलने का समय आया और आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं अनेक बार सरकार से कहा गरीबों की मदद करनी ही पड़ेगी, न्याय योजना जैसी एक योजना लागू करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालना पड़ेगा। नहीं किया। हमने कहा कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए आप एक पैकेज तैयार कीजिए, उनको बचाने की जरूरत है, बिना इस पैसे के ये नहीं बचेंगे। सरकार ने कुछ नहीं किया। उल्टा सरकार ने सबसे अमीर 15-20 लोगों का लाखों करोड़ रुपए टैक्स मार दिया। लॉकडाउन कोरोना पर आक्रमण नहीं था, लॉकडाउन हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण था, हमारे युवाओं के भविष्य पर आक्रमण था। लॉकडाउन मजदूर, किसान और छोटे व्यापारियों पर आक्रमण था, हमारी असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। हमें इस बात को समझना होगा, इस आक्रमण के खिलाफ हम सबको खड़ा होना होगा। राहुल गांधी नोटबंदी और जीएसटी के बाद लॉकडाउन को लेकर सरकार पर निरंतर हमले करते रहे हैं। उधर भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने का क्रम जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 89,706 नए मामले सामने आए हैं और अब तक भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 43,70,128 हो गई है। पिछले 24 घंटे में इस घातक बीमारी से 1,115 लोगों की मृत्यु के बाद इस बीमारी में मरने वालों की कुल संख्या 73,890 हो गई है। बताया जाता है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 74,894 रोगी ठीक हुए हैं, जिससे इस बीमारी से रोग मुक्त होने वालों की कुल संख्या 33,98,845 हो गई है। अमेरिका के बाद अब भारत ऐसा दूसरा देश बन गया है जहां कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या सबसे अधिक है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में 8 सितंबर तक कुल 5,18,04,677 नमूनों की